हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक मोमेंट्स का चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक किंगडम ऑफ फूल्स था। वहाँ पर जो एक किंग और एक मिनिस्टर रहते थे, वो दोनों इडियट्स थे। वो लोग कहते थे कि डे जो होता है उसमें सभी लोग सोएंगे और जो नाइट होगी उसमें सभी लोग अपने फील्ड्स में वर्क करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे, और जो भी किंग के रूल को फॉलो नहीं करता था वो उनको किल कर देते थे। एक दिन वहाँ पर गुरु और चेला आए और उन्होंने देखा यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, सब लोग सोए हुए हैं। और फिर वो लोग पूरी इवनिंग वहाँ पर घूमते रहे और सब लोग शाम को बाहर आए और उन्होंने एक बंच ऑफ बनानास और राइस ख़रीदा और उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब कुछ एक डूडू में मिल जाता। डूडू वहाँ की करेंसी। और गुरुजी खाते खाते सोच रहे थे कि हमें अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये किंगडम ऑफ फूल्स है। क्योंकि उनके पास बहुत सारी मैजिक पावर्स थी और वो फ्यूचर पास्ट सब कुछ देख लिया करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने डिसाइपल यानी कि चेले से कहा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि ये किंगडम ऑफ फूल्स है। पर जो डिसाइपल रहता है वो लालच में आकर वहाँ से नहीं जाता है और गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। और चेला वहाँ इसलिए नहीं जाता है क्योंकि वो देखता है कि यहाँ तो एक डूडू में सब कुछ मिल जाता है, इसलिए वह वहाँ से नहीं जाता है। और चेला वहाँ से नहीं जाता और वहीं पर रुक के बनानास, घी, राइस, स्वीट सब कुछ खाता है और एक फैट बुल लाइक बन जाता है। एक दिन एक मर्चेंट के हाउस में एक थीफ आता है। वो चोरी करने के लिए आता है और वो वॉल पर होल बनाता है और फिर उसके अंदर जाता है। और जैसे ही वह दीवार के अंदर पैर रखता है उसके ऊपर दीवार कोलैप्स हो जाती है और वह दीवार के नीचे दबकर मर जाता है। और फिर किंग के पास थीफ का ब्रदर आता है और कहता है, इस मर्चेंट ने मेरे भाई को मार डाला। इसकी वॉल बहुत वीक थी जिसके कारण मेरा भाई इसके नीचे दबकर मर गया। वो अपना एंशिएंट ट्रेड निभा रहा था और इस गलती है इस मर्चेंट की। एंशिएंट ट्रेड का मतलब होता है कि उसके दादा, चाचा, परदादा सब यही चोरी का काम करते थे और वो भी चोरी का काम कर रहा था, पर इस मर्चेंट की दीवार उस पर गिर गई, इसलिए हमें जस्टिस चाहिए। तो किंग ने कहा कि हाँ, तुम्हें जस्टिस मिलेगा। और फिर किंग अपने सर्वेंट से कहता है कि उस रिच मर्चेंट को बुला के लाओ। और फिर रिच मर्चेंट आता है। किंग उससे कहता है कि तुमने अपनी दीवार इतनी कमज़ोर क्यों बनाई थी, तुम्हारी दीवार से एक पुअर मैन की डेथ हो गई है। तो मर्चेंट सोचता है कि अब मुझे अपनी डेथ से बचना पड़ेगा। वह कोई तरकीब सोचता है और कहता है, किंग ये दीवार मेरे फादर की समय की बनी हुई है और इसे एक ब्रिक लायर ने बनाया है, और जो रियल फॉल्ट है वो उस ब्रिक लायर की है, क्योंकि उसने मेरी दीवार को इतना कमज़ोर बनाया जिससे एक पुअर मैन की डेथ हो गई। और फिर किंग कहता है अपने सर्वेंट से कि उस ब्रिक लायर को मेरे सामने लाया जाए। और सर्वेंट्स उस ब्रिक लायर को किंग के सामने लाते हैं। और फिर किंग उससे कहता है कि तुमने इस मर्चेंट की दीवार को इतना कमज़ोर क्यों बनाया कि एक पुअर मैन की डेथ हो गई। और फिर ब्रिक लायर भी अपने बचने की एक तरकीब सोचता है और किंग से कहता है कि हुजूर, जब मैं दीवार बना रहा था तो मेरे सामने से एक डांसिंग गर्ल गुजर रही थी अप एंड डाउन करते हुए, और उसके एंकलेट जिंगिंग कर रहे थे, मतलब बज रहे थे, जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और मैं अपनी आइज़ और माइंड को दीवार बनाने पर ध्यान नहीं रख पाया और मैं उसकी ओर देख रहा था, इसलिए यह दीवार मुझसे अच्छी नहीं बनी और कमज़ोर बनी, जिससे एक पुअर मैन की डेथ हो गई। फिर राजा कहता है, उस ओल्ड लेडी को मेरे पास लाओ जिसने इस ब्रिक लायर का ध्यान भटकाया था। और फिर वह सर्वेंट्स उस लेडी को लाते हैं और फिर वह लेडी कहती है कि हुजूर, मैंने ये सब नहीं किया है, यह गलती तो उस ज्वेलर की है जिससे
मैं अपनी ज्वेलरी बनाना चाहती थी। मैंने उसे गोल्ड दिया था अपनी ज्वेलरी बनाने को, पर वह समय पर मेरी ज्वेलरी बना ही नहीं पाता था। मैं रोज़ उसके यहाँ जाती थी और इसलिए मुझे रोज़ स्ट्रीट पर अप एंड डाउन करना पड़ता था, जिससे ब्रिकलायर का मुझ पर ध्यान अब डिस्ट्रैक्ट हुआ और जिस कारण उसने अपनी दीवार को कमज़ोर बनाया और उस पुअर मैन की डेथ हो गई। इसमें रियल फॉल्ट तो उस गोल्ड स्मिथ की है जो मेरी ज्वेलरी को समय पर नहीं बना पाया। और फिर केस और डिफेंस होता गया, गहरा होता गया। किंग अपने सर्वेंट से गोल्ड स्मिथ को बुलवाता है और फिर गोल्ड स्मिथ किंग के पास आता है। किंग पूछता है कि तुमने इस लेडी की ज्वेलरी को समय पर क्यों नहीं बनवाया। तो गोल्ड स्मिथ कहता है कि इसमें हुजूर मेरी कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें तो फॉल्ट उस रिच मर्चेंट की है। उसने ही मुझे अपनी ज्वेलरी बनवाने को कहा था और उस रिच मर्चेंट के यहाँ शादी आने वाली थी, इसलिए वह बहुत जल्दी में था, इसलिए मुझे उसकी ज्वेलरी जल्दी कंप्लीट करनी पड़ी। फिर किंग कहता है कि हाँ तुम सही हो। फिर वह अपने सर्वेंट से कहकर रिच मर्चेंट को बुलवाता है और फिर रिच मर्चेंट आता है। किंग उससे कहता है कि तुमने क्यों इसको ऑर्डर दिया था, तुम्हारी वजह से उस पुअर मैन की डेथ हुई है और तुम ही पनिश किए जाओगे। फिर रिच मर्चेंट कहता है नहीं नहीं हुजूर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये ऑर्डर तो मेरे फादर ने दिया था जो कि बहुत सालों पहले उनकी डेथ हो चुकी है। फिर किंग कहता है कि तुमने अपने फादर से सारे सिंस, सारे रिचेस सब कुछ लिया है, तो तुम्हें उनकी जगह पर मरना भी पड़ेगा। किंग कहता है कि तुम्हें उनकी जगह पर पनिश किया जाएगा। फिर किंग अपने सर्वेंट से कहता है कि इसके लिए एक न्यू स्टेक शार्प करी जाए। फिर सर्वेंट्स उसके स्टेक को शार्प करते हैं और फिर उसमें मर्चेंट एग्जीक्यूट किया जाता है। और फिर वो लोग देखते हैं कि ये मर्चेंट तो बहुत ही थिन है इस स्टेक के लिए। उसका मिनिस्टर किंग से जाकर कहता है कि फिर मिनिस्टर किंग के पास आता है और कहता है वह आदमी स्टेक में एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ही थिन है। तो किंग कहता है कि किसी एक फिट और फैट मैन को बुलाया जाए। तो उसके सर्वेंट्स उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। फिर सर्वेंट्स उस फैट मैन को डिसाइपल को लेकर आते हैं किंग के पास और फिर जो डिसाइपल रहता है वो अपने गुरु को सच्चे मन से याद करता है और उनकी बातों को याद करता है कि गुरुजी ने उनसे क्या कहा था। फिर गुरुजी आ जाते हैं उसके पास और फिर गुरु अपने डिसाइपल के कान में कुछ फुसफुसाता है और फिर गुरु कहता है किंग से कि मैं बड़ा हूँ या फिर मेरा चेला। तो किंग कहता है ऑफ कोर्स गुरु। तो फिर गुरु ने कहा कि तो फिर तुम्हें मुझे सबसे पहले एग्जीक्यूट करना पड़ेगा स्टेक में। तो फिर डिसाइपल कहता है नहीं नहीं, पहले मुझे एग्जीक्यूट। और बाद में फिर गुरु और चेला की लड़ाई होने लगती है कि नहीं मुझे पहले जाना है। तो फिर चेला कहता है नहीं मुझे पहले जाना है। तो किंग कहता है आखिर तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो, मुझे तो बताओ कि तुम लोग पहले क्यों जाना चाहते हो। तो फिर गुरु कहता है कि मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम मुझे पहले स्टेक पे एग्जीक्यूट करोगे। तो फिर किंग कहता है हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें पहले एग्जीक्यूट करूँगा। और फिर गुरुजी किंग के कान में कहते हैं कि जो तुम स्टेक देख रहे हो ये स्टेक है गॉड के जस्टिस की, जो आज तक इसमें कोई भी क्रिमिनल नहीं मारा गया और जो भी इसमें फर्स्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा वो फ्यूचर में रिबॉर्न होगा एज ए किंग इस कंट्री का, और जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा वो फ्यूचर में बॉर्न होगा मिनिस्टर के रूप में इस कंट्री का। और फिर किंग इन दोनों को जेल में बंद कर देता है। किंग बहुत ही घबरा जाता है और फिर एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर देता है और नेक्स्ट डे रखता है। फिर किंग और मिनिस्टर दोनों गहरी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हम इस कंट्री का किसी दूसरे को राजा बनने नहीं दे सकते हैं और हमें ही एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। तो चलो हम लोग चलते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर में किंग और मिनिस्टर में बॉर्न हों।
और फिर किंग और मिनिस्टर दोनों ही गुरु और चेले के भेष में आ गए और जाकर जेल में बंद हो गए और गुरु और चेला को दोनों को ही बाहर निकाल दिया। कहा कि तुम लोग स्टेक में एग्जीक्यूट नहीं किए जाओगे। और फिर किंग और मिनिस्टर दोनों ही मर जाते हैं। बाद में जब उनकी डेड बॉडी आती है तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि अरे ये तो हमारे किंग और हमारे मिनिस्टर थे। फिर सारे किंगडम के लोग सोचने लगे कि अब हमारा किंग और मिनिस्टर कौन बनेगा। तो वे लोग सोचते हैं कि हमारे किंग और मिनिस्टर गुरु और चेला बन सकते हैं। तो वे लोग गुरु और चेला को ढूंढते हुए जाते हैं। वे लोग सोचते हैं अभी वे लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। फिर उसके बाद सारे किंगडम के पीपल गुरु और डिसाइपल के पास आते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे किंग और मिनिस्टर बन जाएं। डिसाइपल तो जल्दी मान जाता है, पर जो गुरु रहते हैं वो कुछ शर्तों पर ही मानने को तैयार रहते हैं। क्या वो कहते हैं कि मैं यहाँ के सारे लॉस चेंज कर दूँगा, डे को डे और नाइट को नाइट बना दूँगा। गुरु और चेला दोनों ही मान जाते हैं और फिर वे दोनों वहाँ के किंग और मिनिस्टर बन जाते हैं और सारे लॉस चेंज हो जाते हैं। This is the end of the story. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Okay, bye.